आज हम जानेंगे क्लास 11 हिंदी अंतरा से चैप्टर 4 के प्रश्नों के उत्तर, जिसका शीर्षक है गूंगे। बच्चों, इस चैप्टर से पहला प्रश्न है, गूंगे ने अपनी स्वाभिमानी होने का परिचय किस प्रकार दिया? जिसका आंसर है, गूंगे ने संकेत के माध्यम से बताया कि वो मेहनत करके खाता है, किसी से भीख नहीं लेता। उसने संकेतों से बताया है कि उसने हलवाई के यहाँ लड्डू बनाए, कढ़ाई माजी, नौकरी की, कपड़े धोए। उसने अपने सीने पर हाथ रखकर संकेत किया कि उसने आज तक किसी के सम्मुख हाथ नहीं फैलाया है। उसने पेट बजाकर यह भी बताया कि उसने यह सब अपने पेट के लिए किया है। इन संकेतों द्वारा गूंगे ने बताया कि वो स्वाभिमानी है। सेकंड प्रश्न है, मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन की प्रतिछाया है। कहानी की इस कथन को वर्तमान सामाजिक परिवेश के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है, संवेदनशीलता के कारण मनुष्य में दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम का भाव उत्पन्न होता है, परंतु वर्तमान सामाजिक परिवेश में इसमें काफी कमी आई है। भौतिकतावाद को बढ़ावा देना इसका मुख्य कारण है। आज मनुष्य आत्म केंद्रित होता जा रहा है, उसके दूसरों के दुख से कोई मतलब नहीं रह गया है। संवेदनाएं उसके मन तक सीमित हो चुकी हैं, मतलब उसके मन तक ही सीमित हो चुकी हैं, वो उसे व्यवहार में नहीं ला पाता। इसलिए लेखक ने कहा है कि मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन की प्रतिछाया के रूप में विद्यमान है। थर्ड प्रश्न है, नाली का कीड़ा एक छत उठाकर सिर पर रख दी, फिर भी मन नहीं भरा। चमेली का यह कथन किस संदर्भ में कहा गया है और इसके माध्यम से उसके किन मनोभाव का पता चलता है? तो इसका आंसर है, गूंगा चमेली के घर छोटे मोटे काम करता था। एक दिन गूंगा बिना बताए कहीं चला गया। चमेली ने उसे बहुत ढूंढा, पर उसका कुछ भी पता नहीं चला। चमेली के पति ने कहा कि भाग गया होगा। वो सोचती रही कि वो सचमुच भाग गया, पर यह नहीं समझ पा रही थी कि क्यों भाग गया। तब उसने कहा कि गूंगा नाली के कीड़े के समान है, उसे जितना भी बेहतर जीवन दे दो, मगर वो गंदगी को ही पसंद करेगा। इससे पता चलता है कि चमेली संवेदनहीन है, उसे दूसरों के दुख से कोई मतलब नहीं है। फोर्थ प्रश्न है, यदि बसंता गूंगा होता तो आपकी दृष्टि में चमेली का व्यवहार उसके प्रति कैसा होता? तो इसका आंसर, यदि बसंता गूंगा होता तो चमेली उसके प्रति ममता और सहानुभूति का व्यवहार करती। वो बसंते को दिव्यांग के विद्यालय में पढ़ाती, उसे लोगों की मार खाने के लिए गली में नहीं छोड़ देती, उसे सक्षम बनाती, ऐसे उपाय ढूंढती जिससे उसका बच्चा अन्य बच्चों के साथ घुल मिलकर रहता। लोगों द्वारा उसके बच्चे को दया की दृष्टि से नहीं देखा जाता। 5 प्रश्न है, उसकी आंखों में पानी भरा था, जिसमें एक शिकायत थी, पक्षपात के प्रति तिरस्कार था, क्यों? इसका आंसर है कि गूंगा चमेली को मां के समान समझता था। जब चमेली के बेटे बसंता ने उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया तो उससे यह सहा नहीं गया। उसे उम्मीद थी कि चमेली सही का पक्ष लेगी। इसके उलट चमेली ने गूंगे की जगह अपने बेटे का पक्ष लिया, जिससे गूंगा को बुरा लगा। चमेली के इस व्यवहार ने उसे दुखी ही नहीं किया, बल्कि उसकी आंखों में पानी भी भर दिया। उसकी आंखों में चमेली ने अपने पक्षपातपूर्ण व्यवहार की शिकायत पढ़ ली थी। वो चमेली के पक्षपात भरे व्यवहार से दुखी था, साथ ही पक्षपात के प्रति तिरस्कार भी था। 6 प्रश्न है, गूंगा दया या सहानुभूति नहीं अधिकार चाहता था, सिद्ध कीजिए। तो इसका आंसर, इस कहानी में गूंगा दया और सहानुभूति के पात्र के रूप में चित्रित हुआ है, परंतु वो दया या सहानुभूति नहीं, अधिकार चाहता था। अधिकार अपनों से उपजता है। चमेली उस पर दया करके अपने पास रख लेती है, लेकिन गूंगा उसे
अपनौत समझता है। वो चाहता है कि चमेली उसे अधिकार दे जो अपनों को मिलता है, लेकिन जब चमेली बसंता का पक्ष लेती है तो उसकी भावना को चोट पहुंचती है। चमेली की पक्षपातपूर्ण व्यवहार के प्रति तिरस्कार गूंगे की पानी भरे आंखों में स्पष्ट दिखाई दे जाता है। बच्चों, 7 प्रश्न है कि गूंगे कहानी पढ़कर आपके मन में कौन से भाव उत्पन्न होते हैं और क्यों? तो इसका आंसर है, गूंगे कहानी पढ़कर मेरे मन में गूंगे के प्रति सहानुभूति के भाव उत्पन्न होते हैं, परंतु मेरे अनुसार वो सहानुभूति का नहीं, सम्मान का पात्र है। दिव्यांग होते हुए भी वो मेहनत करके खाना चाहता है, ना कि भीख मांग कर। उसके जीवन में जुड़े लोगों का व्यवहार उससे सहानुभूति का पात्र बना देता है। गूंगे की लड़ाई लोगों से नहीं, अपितु उस समाज से है जो उसे समानता का अधिकार नहीं देते हैं। 8 प्रश्न है, कहानी का शीर्षक गूंगे है, जबकि कहानी में एक ही गूंगा पात्र है। इसके माध्यम से लेखक ने समाज की किस प्रवृत्ति की ओर संकेत किया है? इसका आंसर है, इस कहानी के माध्यम से लेखक न केवल एक गूंगे का चित्रांकन किया है, बल्कि समाज में हो रहे विभिन्न प्रकार के अत्याचार को देखते हुए चुप रहने वाले लोगों को भी गूंगे की श्रेणी में रखा है। वे पीड़ित के प्रति सहानुभूति तो रखते हैं, लेकिन वो कुछ करने के बजाय दर्शक बनकर देखना ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए गूंगे शब्द का अर्थ केवल एक विशेष वर्ग से नहीं, बल्कि समाज के अत्याचार सहने वाले वर्ग से संबंधित है। 9 प्रश्न है, यदि स्किल इंडिया जैसा कोई कार्यक्रम होता तो क्या गूंगे को दया या सहानुभूति का पात्र बनना पड़ता? इसका आंसर है, यदि स्किल इंडिया जैसा कोई कार्यक्रम होता तो गूंगे को वहां कई चीजों को सीखने का अवसर मिलता और साथ ही उसके जैसे अनेक दिव्यांगों के साथ रहने और व्यवहारिक जीवन में रचने बसने का मौका मिलता। कामों को सीखकर वो अपना व्यवसाय खोल सकता था, जिसमें उससे सरकारी सहायता भी प्राप्त होती। 10 प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांशों की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो का गद्यांश है, करुणा ने सबको जी जान से लड़ रहा हो। इसका प्रसंग है कि प्रस्तुत पंक्ति राग्य राघव द्वारा लिखित रचना गूंगे से ली गई है। चमेली की गली में एक गूंगा बालक आता है। वो गली की औरतों को अपनी आप बीती संकेतों के माध्यम से बताता है, जिसे देखकर लोगों को करुणा हो जाती है। इसका व्याख्या है, गूंगा बालक लोगों को अपने विषय में बताने की भरसक कोशिश कर रहा है। वो बहुत प्रयत्न करता है, परंतु बोल नहीं पाता। उसके सभी प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। उसके मुख से कठोर तथा करुण कंटु काय काय की आवाजों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं निकलता, जिसे देखकर उपस्थित महिलाएं उसके प्रति दया से भर उठती हैं। ख गद्यांश है, वो लौटकर चूल्हे पर आदमी गुलाम हो जाता है। इसका प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियां राग्य राघव द्वारा लिखित रचना गूंगे से ली गई है। चमेली इस गद्यांश में गूंगे के विषय में सोच रही है। इसका व्याख्या है, चमेली खाना बनाने के लिए लौट आती है। वो गूंगे की स्थिति के बारे में सोचती है। उसका ध्यान चूल्हे की आग पर जाता है। वो सोचती है कि इस आग के कारण ही पेट की भूख मिटाने के लिए खाना बनाया जा रहा है। यही खाना उस आग को समाप्त करता है जो पेट में भूख के रूप में विद्यमान है। इसी भूख रूपी आग के कारण एक आदमी दूसरे आदमी की गुलामी स्वीकार करता है। यदि यह आग ना हो तो एक आदमी दूसरे आदमी की गुलामी कभी स्वीकार न करे। यही आग एक मनुष्य की कमजोरी बन उसे झुका देती है।
ग गद्यांश है और फिर कौन जिंदगी बिताए। प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियां राकेश राघव द्वारा लिखित रचना गूंगे से ली गई है। चमेली इस पंक्ति में गूंगे के विषय में सोच रही है। बसंता ने गूंगे पर चोरी का आरोप लगाया है। चमेली जब पूछती है तो वो कुछ नहीं कह पाती है। चमेली ऐसे ही चली जाती है। व्याख्या है, जब गूंगा उसकी बात का उत्तर नहीं दे पाता है तो वो सोचती है कि यह मेरा अपना नहीं है, अतः मुझे इसके बारे में इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है। यदि उसे हमारे साथ रहना है तो उसे हमारे अनुसार रहना पड़ेगा। इस तरह सोचकर चमेली सोचती है कि नहीं तो उसके कुत्तों के समान दूसरा का जूठा खाकर ही जीवन यापना करना पड़ेगा। घ गद्यांश है और ये गूंगे क्योंकि वे असमर्थ हैं। प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियां राकेश राघव द्वारा लिखित रचना गूंगे से ली गई है। चमेली इस पंक्ति में गूंगे के विषय में सोच रही है। व्याख्या है, जब सड़क के लड़के गूंगे का सिर फाड़ देते हैं और वो खून में लथपथ चमेली की दहलीज पर सिर रखकर कुत्ते की तरह चिल्ला रहा था। उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं आता है। जब चमेली सोचती है कि केवल यही गूंगा नहीं है जो समाज से इस प्रकार की उपेक्षा सहन कर रहा है। इस प्रकार के गूंगे पूरे संसार में विद्यमान है जो अपनी बात कह पाने में असमर्थ है। इनके पास कहने के लिए बहुत कुछ है, परंतु अपनी लाचारी के कारण यह कह नहीं पाते हैं। बच्चों, 11 प्रश्न में है कि निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट करना है। तो क पंक्ति है, कैसी यातना है कि वो अपने हृदय को उगल देना चाहता है किंतु उगल नहीं पाता। तो इसका आशय है, चमेली सोचती है कि गूंगे के लिए ये कितना कष्ट से भरा है। ऐसी स्थिति उसके लिए यात्रा के समान है। वो अपने हृदय में विद्यमान हर बात को बता देना चाहता है लेकिन कह नहीं पाता, उसके पास आवाज ही नहीं है, अतः बात उसके हृदय में ही अंदर रह जाती है। ख पंक्ति है, जैसे मंदिर की मूर्ति कोई उत्तर नहीं देती वैसे ही उसने भी कुछ नहीं कहा। इसका आशय है कि चमेली गूंगे से प्रश्न का उत्तर मांगती है लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है। चमेली उसकी स्थिति मंदिर में रखे देवता की मूर्ति के समान मानती है। उस मूर्ति के आगे मनुष्य अपने सुख दुख सब कहता है लेकिन उसे वहां से कभी कोई उत्तर नहीं मिलता है। बस यही स्थिति उसके साथ भी है। गूंगे को कुछ भी कहो वो कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे कुछ सुनाई नहीं देता है।